देवियों और सज्जनों नमस्कार। महात्मा कबीर का सच इस श्रृंखला में महात्मा कबीर के गुरु और महात्मा कबीर का सदगुरु पर चर्चा पिछले अंक तक हम लोग करते रहे। आज हम कबीर के परिवार पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। महात्मा कबीर के जन्म की कहानियां जितने चटखारे लेकर सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं, उनसे अधिक चटखारे लेकर के महात्मा कबीर के जीवन, घर गृहस्थी, बाल बच्चों की कहानियां सुनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, शोध की जाती हैं और शोध से निकल के चीजें आती हैं। हैरानी होती है, शोध को देखकर हैरानी होती है और शोध करने वालों को देखकर हैरानी होती है। इतने शोधों के बावजूद आज भी सब कुछ अटकलबाजियों के हवाले है। लोग तो कबीर को विरक्त संत मानता है, बाकी उसकी पत्नी, उसके बच्चे, ये सब इन्हीं विद्वानों द्वारा, जैसे पीछे विद्वान थे, स्थापित किया गया है और इन्हीं विद्वानों द्वारा उसकी पुष्टि की जा रही है। और लोक में व्याप्त कबीर की एक अलग ही छवि लोक में प्रस्तुत की जा रही है और लोक से मनवाया जा रहा है। इसमें विद्वज्जनों की हार न मानने वाली मानसिकता का योगदान है। जो कह दिया वो कह दिया, जो लिख दिया वो लिख दिया। हमारे गुरु ने जो कह दिया वही अकाट्य है, हम उसी राह पर चलेंगे, हम नया नहीं कुछ खोजेंगे, हम नया कुछ सुनेंगे नहीं। इस तरह की मानसिकता। एक लाइन से आप देखिए कि गाइड ने जो कुछ किया है उसके अंदर कर रहे शोध के विद्यार्थी जो है, उसके अंदर जो शोध कर रहे हैं उसी गाइड के अनुसार चलते हैं। गाइड के अनुसार ना चलेंगे तो थीसिस उनके पास नहीं होगी। तो कबीर पर गाइड ने जो कुछ लिखा है उसी को शिष्य भी दोहराता चला जाता है, उसको जो है डिग्री मिल जाती है और गाइड साहब की बल्ले बल्ले हो जाती है। यही चला आ रहा है। और दूसरी क्या है? मेहनत का फल। 5 साल रिसर्च किया, 5 साल गए, 5 साल मेहनत किया, गाइड ने किसी कार्नर पर लगा दिया कि भाई इसमें घुसो, इसमें से कुछ निकालो। 5 साल बीत गए, निकला तो नहीं कुछ, क्योंकि गाइड के बियॉन्ड जा नहीं सकते। गाइड के सामने उससे तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं है, तो गाइड के सहारे ही चलना है। तो गाइड को जो मिल गया उसके अलावा क्या मिलेगा? तो क्या करते हैं लोग कि कोई एक घोंघा निकाल लेते हैं और लाके उसको पेश करते हैं कि जैसे उन्होंने हीरा निकाल लिया है समुद्र से। लाल कहते थे ना, पहले वाले कीमती पत्थर को लाल कहते थे। जवाहर, हीरा, लाल, मोती ये सब होते थे। तो घोंघा निकाल लाएंगे, वो कहेंगे ये मोती है। घोंघा निकाल लाएंगे, वो कहेंगे ये लाल है। तो ही घोंघे निकल रहे हैं, उन्हीं को लाल और मोती कह करके परोसा जा रहा है। अब मेहनत किया है तो भाई उसका फल तो लेना है। एक और बात है, हमारा समाज कैसा है? बड़ी आदर्श वाली निगाहों से समाज को मत देखिए। समाज की मानसिकता समझिए, और इसकी मानसिकता समझने के लिए आपको पोथी पत्रा नहीं पढ़ना है। आपको समाज की मान्यताओं का विश्लेषण करना है, आपको पता चल जाएगा।
हमारी तरफ एक कहावत है, आपकी तरफ भी होगी, 100 चूहा खाए के बिल्ली चली हज को, सुना होगा। भाई 100 चूहा खाया बिल्ली ने, अब उसके मन में आया और हज करने चली, तो इस पे फप्ती कसी जा रही है। भाई क्यों फप्ती कसी जा रही? जब से चेते तब से सही। अगर बिल्ली हज करने जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? असल में आप नहीं चाहते कि कोई हज करने जाए, आपकी मानसिकता यह है, समाज की मानसिकता यह है कि कोई हज करने जाए ही नहीं, और जो हज करने जाएगा उसको ये सुनना पड़ेगा, और हज करके लौट के आएगा तब भी सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? कि हज करके आया है, रंग पक्का हो गया है। आप पूछिए किसी से, ये कहा जाता है हज करके आया है, रंग पक्का हो गया होगा। 900 चूहा खाए के बिल्ली हज को चली, तो बिल्ली हज को ना जाए, और कोई भी बिल्ली हज को ना जाए, ये तो चूहा खाए हुए है। कोई ऐसी बिल्ली है जो चूहा नहीं खाए हुए है, वो हज को जाएगी तब भी कहा जाएगा, क्योंकि सब लोग इसको मान जाएंगे कि हाँ बिल्ली है तो चूहा तो खाई ही होगी, बिल्ली है तो चूहा तो खाई ही होगी। सब मान जाएंगे कि हाँ चूहा खाई है, वो हज को जा रही है। इसका मतलब जो चूहा खाए वो भी हज को ना जाए, और जो चूहा ना खाए वो भी हज को ना जाए, कोई हज को ना जाए। ये समाज की मानसिकता है। समाज की मानसिकता है तुलसी बड़े अच्छे, सूरदास बड़े अच्छे, कबीर बड़े अच्छे, शहीद भगत सिंह बड़े अच्छे, चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे, गांधी जी बहुत अच्छे, लेकिन हमारे घर में ना पैदा हो। राम राम राम, हमारे घर में पैदा हो जाएंगे, गृहस्थी कैसे चली, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। पड़ोसी के यहां पैदा हो, ये हमारे समाज की मानसिकता है। उसी तरह से मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि मैं कहूं कि कबीर गृहस्थ नहीं थे। अरे वाह, गृहस्थ कैसे नहीं थे? गृहस्थ कैसे कोई नहीं होगा? गृहस्थ होना पड़ेगा। गृहस्थ कैसे कोई नहीं होगा? आप जो बोल रहे हैं। और अगर मैं कह दूं कबीर गृहस्थ थे, भाई गृहस्थ तो पूरी दुनिया है, तो कबीर भी गृहस्थ थे, तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? सही कह रहा है। तो ये चीजें होती हैं, ये हमारे लोक की मान्यता है। अब इस पर बड़ी बड़ी कहानियां हैं। कहानी की बात बाद में। पहले देखिए कि हमारा समाज, हिंदू समाज, 3 ऋण मानता है। यहां आए हो दुनिया में तो 3 ऋण आपको उतारना है। पहला है देव ऋण। देव ऋण उतारिए आप, ओम स्वाहा कीजिए, यज्ञ वज्ञ कीजिए, हवन हवन कीजिए, देवताओं का तर्पण कीजिए, तो आप देव ऋण से मुक्त होंगे। दूसरा है ऋषि ऋण। एक तरह समझ लीजिए गुरु ऋण। गुरु ने आपको कुछ पढ़ाया है तो आप भी पढ़ाइए, तब इस ऋण से मुक्त होंगे। अगर गुरु ने पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ाया, तो ऋण से मुक्त नहीं हुए। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। अगर संतान पैदा नहीं किए तो आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए। कम से कम एक बेटा और एक बेटी तो होना ही चाहिए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। अब अगर 3 ऋणों से मुक्त नहीं हुए तो आप मुक्त नहीं होंगे, ये हमारी मान्यता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो देव ऋण तो आप ओम स्वाहा करके मुक्त हो जाएंगे। ऋषि ऋण आप जो है पढ़ा करके मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए आप पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए आप 25 साल तक पढ़ के तैयारी करेंगे। उसके बाद आप आएंगे तीसरा ऋण उतारने, शादी ब्याह करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे। 50 साल तक बच्चे आपके बड़े हो जाएंगे, फिर आप घर छोड़ के वानप्रस्थ हो लीजिए। 75 के पास जिंदा रहे तो संन्यास कर लीजिएगा। ये हमारे यहां शास्त्रों में लिखी हुई है व्यवस्था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी को घर बार छोड़ना है
तो 50 वर्ष तक की गारंटी उसके पास होनी चाहिए कि 50 वर्ष तो जिएगा ही। अगर किसी को हज करना है, किसी को भगवान की ओर लगना है, किसी को अध्यात्म की ओर लगना है, तो उसे यह व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि 50 साल तक वो ठीक ठाक जिंदा रहेगा, उसके बाद में यह करने लायक रहेगा। और 25 वर्ष पढ़ने लिखने में खपा देनी चाहिए और 25 से 50 वर्ष बच्चे पालने में खपा देना चाहिए। बाकी जो बचेगा तो देखा जाएगा। ये हमारे शास्त्रों की व्यवस्था है, और व्यवस्था ही नहीं है, इसको इसके पक्ष में कहानियां भी हैं। एक कहानी है रावण की, शायद आपने सुनी हो, नहीं सुनी हो तो मैं सुनाता हूं। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा लेकिन बात वही है। एक ऋषि थे, उन्होंने सभी देवताओं के साक्षात दर्शन कर लिए थे। ध्यान दीजिएगा, सभी देवताओं के साक्षात दर्शन कर लिए थे, केवल सूर्य का दर्शन बाकी था। तो सूर्य के दर्शन को जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय एक सुकेशी नाम की कन्या उनके यहां आई और उसने उनसे प्रणय निवेदन किया। उन्होंने कहा, मैं तो सूर्य के दर्शन करने जा रहा हूं, दर्शन करके आऊंगा, तभी मेरा व्रत पूरा होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, इसके पहले मैं कुछ नहीं करता। और वो कुटिया में उसको छोड़कर चले गए सूर्य का दर्शन करने। रास्ते में उनको नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, भाई कहां जा रहे हो? कहा, सूर्य के दर्शन करने जा रहे हैं। कहा, तुमको तो सूर्य के दर्शन होंगे ही नहीं। कहा, क्यों? कहा कि तुम शादीशुदा नहीं हो और तुम तो पापी हो। अभी मैं पापी कैसे हूं? कहा कि तुम अपनी कुटिया में एक रजस्वला कन्या का प्रणय निवेदन ठुकरा कर आए हो, तुम्हें सूर्य का, तुमको किसी के दर्शन नहीं हो सकते, तुम पापी हो। वो लौट आए। वह कन्या उनके यहां तब तक 10 माह रह चुकी थी और उस कन्या का प्रणय निवेदन उन्होंने स्वीकार किया और उसी से रावण का जन्म हुआ, यह कहा जाता है, कहानी है। तो यहां क्या है? यहां देखिए, इतने देवताओं के साक्षात दर्शन करने के बावजूद गृहस्थ धर्म का पालन न करने के कारण वह ऋषि इस तरह से च्युत हुआ, उसको गृहस्थ बनना पड़ा। और उसने सूर्य के दर्शन किए कि नहीं किए मुझे नहीं मालूम, किया होता तो जरूर लिखा गया होता, लेकिन शायद उसको सूर्य के दर्शन नहीं मिले या उसने प्रयत्न ही नहीं किया। जब एक बार चूक गया तो चूक गया। तो ये है हमारी परंपरा, ये है हमारा समाज। हमारा समाज ऐसा है कि इसको यह पचाना बड़ा मुश्किल होता है कि किसी ने विरक्त होकर के घर द्वार छोड़ दिया। हाँ, घर द्वार छोड़ दिया ये तो ठीक है, देश ले लिया ये तो ठीक है, लेकिन विरक्त हो गया हो ये ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा और कुछ ना कुछ खोजने में लोग लग जाते हैं और शुरू से लगे हुए हैं। एक घटना याद आती है, क्योंकि ये जो चैप्टर है कबीर के परिवार का, ये लंबा चैप्टर है, इसको समझने की जरूरत है, इसलिए जरा भूमिका बड़ी बन रही है। मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस समय हिंदी विभाग में कोई फंक्शन था, हालांकि मेरा हिंदी विषय नहीं था, लेकिन कोई एक विद्वान आए थे वहां भाषण देने। उन्होंने यह बताया था कि जब वे इस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तब हिंदी भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाती थी। मैंने यह बात कई लोगों के सामने कही तो कई लोग चौंके कि ऐसा भी हो सकता है। और भाई क्यों नहीं हो सकता? अगर अंग्रेजी हिंदी माध्यम से पढ़ाई जा सकती है तो हिंदी अंग्रेजी माध्यम से क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? शायद पढ़ाई जा रही थी। तो सूरदास का एक बहुत प्रसिद्ध पद है, उन्होंने उदाहरण दिया कि चरण कमल बंदों हरिराई का अनुवाद हम लोग पढ़ाए जाते थे, आई प्रे टू द लोटस फीट ऑफ गॉड।
तो इस प्रकार के अनुवाद से आप कबीर को तुलसी को नहीं समझ सकते। इसी प्रकार के अनुवाद से तुलसी कबीर को समझने का प्रयास किया जाता है विद्वानों द्वारा, और इसी नाते ये सब गड़बड़ियां होती हैं, जो गड़बड़ियां मैं पहले बता चुका हूं। आगे इस पर चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।